तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका वंस अगेन आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो गाइस, आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है क्योंकि एक नया चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स का 22 स्टार्ट किया है, जो कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल से है। तो देखो, ये चैप्टर तो इतना आसान है कि हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर किसी से बोल दो कि अगर त्रिभुज आपको मालूम है तो एक परिकेंद्र बना के दिखा दो, तो फिर सोच में पड़ जाएगा कि कैसे बनाएगी, परिकेंद्र कैसे बनेगा। लेकिन चीज़ें समझने की है, चीज़ें कठिन होती नहीं। या तो आपको टीचर अच्छे से पढ़ाए नहीं होंगे, या तो आप पढ़ना नहीं चाहे होगे, ठीक है, या तो आपको मिल नहीं पाया होगा। टेंशन नहीं लेने का है, इस क्लास में आपको बिल्कुल त्रिभुज की एक एक चीज़ें, बारीकियों को हम लोग समझेंगे और पूरी गारंटी है कि सारी चीज़ें आप खुद करोगे। जितना बता दिया जाएगा ना, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इतने बेस्ट वे में सुपर इजी मेथड्स आपको आज देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले चैनल पर नए हैं ना, तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके वीडियो को तब स्टार्ट कीजिए। तो त्रिभुज को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसके 3-4 पार्ट भी आएंगे चैप्टर वाइज, जैसे आपका सिलेबस में है। 22 में अलग चीज़ें पढ़ेंगे, 23 में अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। ये सबको मालूम भी होगा और मालूम होना भी चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। सबको मालूम है, आपके माइंड में भी त्रिभुज का फिगर आ गया होगा। मुझे मालूम है कि आपने ऐसा कुछ फिगर सोच रखा होगा जिसमें ABC, ये क्या है, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आप बोलोगे सर 3 भुजाएं होती हैं। क्या? 3 भुजाएं। और क्या होती हैं? और 3 कोण भी होते हैं। यही तो त्रिभुज होता है कि 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो। तो सुनो, 3 भुजाएं क्या हैं? भुजाएं कौन कौन सी? एक भुजा AB है, एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी भुजा CA है, ठीक है। कोण क्या है? एक एंगल A है। ये कहाँ पे है सर? ये है, इसको हम लोग एंगल A ऐसे दिखाएंगे। दूसरा कोण क्या है? इसको हम लोग एंगल B से दिखाएंगे। तीसरा कोण क्या है? इसको हम लोग एंगल C से, यानी कि एंगल CA, ठीक है। और एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यार से समझना, एक एक चीजें बारीकियों को समझो कि एंगल A और एंगल B और एंगल C को अगर आप जोड़ दोगे तो हमेशा और हमेशा 180 अंश आने चाहिए। तो डिफिनीशन बना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। और त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये बेसिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो त्रिभुज है कितने टाइप्स के होते हैं। ये बिल्कुल नए तरीके से समझो कि त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार आपको बता रहा हूं कि त्रिभुज के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो हम इसे स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के प्रकार को। इसको देखो 2 टाइप से हम लोग समझेंगे, बहुत ही इसी तरह आप नोट्स भी बना लेना मेरे प्यारे साथियों, मज़ा आ जाएगा। त्रिभुज के प्रकार, एक चीज़ हम लेंगे कि कोण के आधार पे, क्या? कोण के आधार पे, सुनो, कोण के आधार पे आपको त्रिभुज के मालूम होना चाहिए, कोण के कि कितने टाइप्स के होते हैं। और दूसरा हम लोग सीखेंगे कोण के अलावा भुजाओं के आधार पे, ठीक है। अगर नोट्स बनाओगे ना, एक पेज में इसका नोट्स बनेगा और कभी नहीं भूलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जाती नोट्स में, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी जाती हैं और कंप्लीट वीडियो आपको दिया जा रहा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो सुनो, त्रिभुज को हमने 2 टाइप्स में कर सकते हैं डिवाइड। किसी चीज़ को जानना है तो आप कैसे जानोगे? उसके क्वालिटी कैरेक्टर के अनुसार कि कैसे होती हैं। तो इसको अभी ढक दो, रहने दो। त्रिभुज के प्रकार हम लोग सीखते हैं कैसे कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पे 3 कोण हैं तो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? आप बोलोगे सर 3 प्रकार के होंगे, ठीक है, 3 प्रकार के। तो पहला हम लोग लिखेंगे जिसका नाम है समकोण। क्या? समकोण त्रिभुज। चीजें साथ ही साथ समझते रहना कि त्रिभुज कोणों के आधार में का जो पहला प्रकार है ना, एक नाम सुना होगा आपने, एक्यूट एंगल, और एक राइट एंगल सुना होगा, एक ऑब्स्ट्यूस एंगल सुना होगा।
तो हम अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आपके माइंड में सीधे सीधे एक फिगर आना चाहिए, कैसा, इस हिसाब से। ये क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ए बी और सी त्रिभुज है। लेकिन कैसा त्रिभुज है, तो आप बोलोगे कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर कोई एक एंगल 90 अंश हो जाए, 90 अंश जिसका मान हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। क्लियर है फंडा? हाँ सर, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, तुम लोग तो टॉप कर जाओगे। चलो तो दूसरा समझो, समकोण त्रिभुज इसी तरीके से फिगर बना लेना, काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में राइट एंगल लिख लेना। सेकेंड आते हैं समकोण के बाद न्यून कोण। क्या, न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ये मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर उसका फिगर भी समझाता हूँ। अगर किसी त्रिभुज में, ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में सभी कोण, मतलब एंगल ए भी, एंगल बी भी और एंगल सी भी, सभी कोणों का मान 90 अंश से कम हो, मतलब ए भी 90 से कम हो सकता है, 60 हो 65 हो, वो अलग की मैटर है, लेकिन 90 से अधिक कोई एंगल नहीं होना चाहिए। तो या तो इस तरीके से कहोगे, किसी त्रिभुज में जो एंगल है वो सभी एंगल या तो 90 से कम हो, ठीक है, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समझे? इसको इंग्लिश में आप लिख लेना, एक क्यूट एंगल, ठीक है, बहुत क्यूट रहता है, एक क्यूट, ये न्यून कोण त्रिभुज का है। ठीक है, और एक चीज़ यही याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक चीज़ें बताई है ना, सब में अप्लाई होगा। यानी कि एंगल ए बी और सी को आप जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। कभी कभी दे देगा ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 45 और इसको जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो इसको और इसको जोड़ के आप इसका एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो 90 45 जोड़ोगे तो 135 होगा, 135 में से 180 में से 135 घटाओगे तो ये भी 45 आ जाएगा। समझ रहे हो बातों को? तो दूसरा चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, चीज़ें पूरी दिख रही हैं आपको ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड वाला पॉइंट। इसके नीचे आप यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे लिखना, जिसका नाम है अधिक कोण। क्या, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण को समझो, अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, चलो इसका एक फिगर मैं बताता हूं। चलो, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। अब देखो इसका फिगर में आपको, ये चीजें आपकी हो गई होंगी तो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज आपको मालूम है, मुझे ये पता है कि आप थोड़ी चीजें जान रहे हो, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 से अधिक हो। ठीक है, तो ये देखो एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति दिख रही होगी, लेकिन इसमें एक एंगल ऐसा है जो 90 से क्या हो, अधिक हो। एक एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो गया तो वैसा त्रिभुज हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। समझे? चलो ये तीनों चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब आएंगे कोण के आधार पर, सीख जाने के बाद भुजाओं के आधार पर। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भुजाओं के आधार पर बताओ, तो आप बोलोगे कि 3 तरह के होते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण। ठीक है, अब आओ भुजाओं के आधार पे, कि अगर भुजाओं की बात करें तो कितने तरीके से होंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका 3 तरह का होगा। ठीक है, इसमें भी आपका 3 तरीके का होगा, समझना। कोण के आधार पे आपने सीखा, भुजाओं के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे एक होगा समबाहु त्रिभुज, एक होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक होगा विषमबाहु त्रिभुज। समझो सभी चीज़ें। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, समबाहु लिख दो। बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहुबली का नाम सुना होगा सबने ना, समबाहु। समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा आप बताओ? तो आप बोलोगे सर ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हों। भुजाएं क्या हैं, 3 भुजाएं हैं, यानी कि ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, बराबर होगा बी सी किसके, सी ए के।
ठीक है, सी ए के मतलब जितना लंबा ये होगा, ए बी अगर 10 मीटर है तो बी सी भी 10 मीटर होगा और सी ए भी 10 मीटर होगा। ये अगर 5 इंच है तो ये भी 5 इंच होगा और ये भी 5। ऐसा कंडीशन जहाँ पे भी आपको दिखेगा आप क्या बोलोगे, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब हम आते हैं सेकेंड का नाम है समद्विबाहु। क्या, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्यार समझो, समद्विबाहु, द्वि का मतलब होता है दो, टू, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो जाएं। कोई भी त्रिभुज बना लो, ठीक है। चलो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें मालूम नहीं है कितना बड़ा है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, बी सी के, यानी कि दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे कि कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर है। अगर ये 5 होगा तो इसकी भी लंबाई 5 होगी, समझे। अब थर्ड समझो, विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। जैसे कोई भी एंगल ले लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लो, चलो लो, यहाँ पे एक लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से वर्ड के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप समझ के उसका आंसर दोगे अपने कॉपी में। चलो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये वाला चीज़ें आपको नहीं दिख पाया होगा, तो अब यहाँ से आप देख लो, पूरी चीज़ें दिख रही हैं। स्क्रीनशॉट खटाक से लो, इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, फिर हम कुछ स्पेशल वर्ड को समझेंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो आपने समझा, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ईमानदारी से बताओ ये सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं? अगर इतनी सारी चीज़ें आप समझ रहे हो तो आगे की चीज़ें बिल्कुल आसान से समझोगे। ठीक है, बहुत लोग पहले से भी जानते हैं, अच्छी बात है। एक रिवीजन होता है, स्टडी का मतलब क्या, आप शुरू से पढ़ रहे हो तो एक एक चीज़ें हम आपको फिर से रिवीजन करा देंगे और आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट डबल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम सीखते हैं जो आपको आएंगी वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, सम टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जिसका यूज आपको करना है। पहला, ठीक है, पहला समझो, पहले आपसे पूछ सकता है कहीं पर भी एग्जाम में लिखा हो शीर्ष लंब या क्वेश्चन में, ठीक है, शीर्ष लंब, इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि शीर्ष लंब होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप कहो तो इसको एल्टीट्यूड, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो शीर्ष लंब क्या होता है वो समझो, बहुत ही प्यार से समझना। शीर्ष लंब, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, वृत्त में मत चले जाना, त्रिभुज की बात हो रही। तो शीर्ष लंब क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें, त्रिभुज है तो नाम पहले दे देते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डाला जाए, लंब। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम क्या डाल दे, लंब। समझना बात को, समझ रहे हो? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, जरूरी नहीं है यहाँ, आप यहाँ से कर लो आपकी मर्जी, लेकिन ये लंब होना चाहिए। ये जो ऐसे बॉक्स बनाया जाता है ना, ये इंडिकेट करता है लंब को। ठीक है, और लंब का मान होता है 90 अंश, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये 90 अंश बन रहा है। समझ रहे हैं? आप इससे भी ले सकते हो, इस वाले एंगल से भी, तो भी यहाँ पे 90 अंश बनना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब। तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या है, यहाँ पॉइंट ले लो डी, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ई और यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे एडी जो है, एडी जो है वो क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। समझना प्यार से, एडी क्या है, शीर्ष लंब। इसी तरह बीई भी है,
क्या है, बीई भी शीर्ष लंब है, बीई को भी लिखा दो। और भी कौन सा है, सीएफ भी है, तो सीएफ, ये तीनों क्या हैं, शीर्ष लंब हैं। बातों को समझ रहे हो? अब समझो शीर्ष लंब को दिखाते कैसे हैं। कहीं पर भी अगर आपसे ऐसे पूछ दे, क्या, इस तरीके से कि ए डी जो है लंब है किस पे लंब है, लंब को ऐसे दिखाते उल्टा टी से, ठीक है, टी को ऐसे घुमा दो, तो एडी लंब है किस पे, आप बोलोगे सर एडी जो है लंब है ये बीसी पे, तो एडी लंब है बीसी पे, ऐसे हम दिखा सकते हैं, समझे। इसी तरीके से इसको भी आप दिखा दो, बीई, बी से ई तक जो बीई है वो भी क्या है, लंब है, लंब है किस पे है ये लंब, तो ये बोलोगे भुजा सी ए पे, सी ए पे लंब है। अच्छा गलती से कहीं पे ए और सी लिख दे तो गड़बड़ा मत जाना। ये बताओ अगर यहाँ से आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आपसे स्कूल से आपके घर की दूरी कितनी होगी, 5 ही होगी ना। ऐसा नहीं ना है कि कहीं और घूमते घूमते घर जाएंगे, ये सीधे सड़क की बात हो रही है, तो 5 किलोमीटर ही होगा। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। और सी एफ भी लिख लो, सी एफ भी लंब है कितना, किस पे, आप बोलोगे ए बी पे, ठीक है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात वही है। पहला चीज क्लियर हुआ, शीर्ष लंब। अब हम आते हैं माध्यिका पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट माध्यिका, देखो बहुत ही प्यार से समझना, कहा ना एक एक चीजें समझाने की गारंटी मेरी है, एक भी वर्ड आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बिल्कुल कहा ना सुपर इजी वे में हम लोग समझेंगे। चलो तो माध्यिका में भी क्या होगा, एक त्रिभुज होगा, ठीक है। माध्यिका का मतलब होता है, इसको मीडियन लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। त्रिभुज है, बना दो त्रिभुज, त्रिभुज इतनी बार बनाओ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो माध्यिका का मतलब होता है, अच्छा इससे पहले ये इसको थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये जो पॉइंट क्रॉस हो रहा है ना, वो जो पॉइंट क्रॉस हो रहा है इसको आप लिख लेना साइड में कहीं। ओ जो है ओ को आप क्या बोलोगे, लंब केंद्र, क्या, लंब केंद्र, ठीक है। ये सभी शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब सभी शीर्ष लंब यहीं पे आके मिल रहे हैं जिसका पॉइंट ओ है, ठीक है। क्लियर है, आप समझ गए होगे। अब माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक रेखा खींची जाए और ये रेखा जो इस भुजा को है 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे। मतलब ये अगर टोटल 10 था, तो सपोज टोटल 10 था, तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, लंबाई उसकी, मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो इस रेखा को आप क्या बोलेंगे, जो रेखा एडी है, जो एडी है वो क्या है, माध्यिका है, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। एडी क्या है, माध्यिका है। ये जरूरी नहीं है 5 ही हो, हमने दिखाया है, कंफ्यूज मत हो ना। अच्छा बराबर को ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 पाई इधर खींचे तो 1 पाई इधर, मतलब जितना लंबा BD है उतना ही लंबा DC होगा। समझना, एकदम प्यार से समझते रहो। इसको भी हम करते हैं, ये भी बराबर हो जाएगा 2 भागों में, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कंडीशन है, जरूरी नहीं कि आप भी करोगे। अगर ऐसा माध्यिका बोले तो आपका फिगर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लाइन दिखा रहा है, मतलब जितना लंबा, इसको पहले ये देख लो, CE की लंबाई है उतना ही लंबाई किसका होगा, E से A तक की। तो माध्यिका यहाँ पे क्या हो गई, एक BE भी एक माध्यिका हुई, B से E तक, ठीक है। उसी तरह C से भी एक लाइन क्रॉस कर दो इस पे, तो इसको 3 लाइन से हम दिखाते हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ। मतलब अगर ये पॉइंट F है तो AF जितना लंबा होगा उतना ही लंबा F से B तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CF आपका क्या है, CF भी आपका माध्यिका कहलाएगा। इस बराबर का मतलब होता है AD भी माध्यिका है, BE भी माध्यिका है, CF भी माध्यिका है, ठीक है। बातों को समझो। यहाँ पे भी एक पॉइंट क्रॉस होगा, इस पॉइंट का नाम अगर O आप दे रहे हो तो O आपका क्या है, यहाँ पे O को आप बोलोगे केंद्रक, क्या, केंद्रक। प्यार से समझना, समझ में आ रहा है तो लाइक अभी के अभी कर लो, जो लोग नहीं किए हो। बिल्कुल मजा आता है यार आपके लाइक से, बहुत ज्यादा। आपके लाइक करने से आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा फायदा होगा, हमें अच्छा लगेगा देखकर, नंबर संख्या अच्छी लगती है कि हाँ इतने लोगों को चीजें पसंद
आ रही हैं। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हैं। चलो, इसमें सबसे हॉट पॉइंट, इसको कभी मत भूलना जहाँ से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, इसको नोट करके लिखना। ये जो ए से ओ है, ए से ओ की जो दूरी है, यानी कि ए से ओ की जो दूरी है वो उसका अनुपात ओ से डी तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 2 और 1 के अनुपात में होती है। तो डिफिनीशन एक बता कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो कटान बिंदु होती है हमेशा 2 और 1 के अनुपात में होती हैं। अगर ए से ओ की लंबाई 10 है तो इसकी आधी होगी, ये 5 होगी, या ये 5 है तो ये 10 होगी, डबल होगी। ठीक है, बात समझना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखो, ए ओ अनुपाते ओ डी, वही जो अनुपात इसका था ए ओ का अनुपात ओ डी से, वही अनुपात सी ओ से, बड़ी वाली भुजा की तरफ लेते हैं तो सी ओ, ये बराबर दिखा देना, सी से ओ तक का अनुपात किससे, अब ओ से एफ तक का, ओ से एफ तक का, वही चीज बराबर होगा इधर भी, बी से ओ तक का, यानी कि बी से ओ तक का जो अनुपात होगा ओ से ई तक का, ओ से ई तक का। ये सभी हमेशा किस रेशियो में होंगे, माध्यिकाएं हमेशा 2 और 1 के अनुपात में होती हैं। हॉट पॉइंट है, इसको लिखना और सीख जाना, कभी भूलना मत, क्वेश्चन होंगे यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीजें समझे, 2 पॉइंट समझे, 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अभी और समझाऊंगा, फिर जाकर तब आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लूंगा, इरेज करूंगा, अभी अंतः केंद्र बताऊंगा और परिकेंद्र, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, मजा आ रहा है तो लाइक करते रहना। तो अच्छा लग रहा होगा, 2 पॉइंट एकदम बिल्कुल अच्छे से समझे ना, ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही तो वीडियो को फिर से देखो, आ रही हैं तो लाइक करना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। जो लोग नए हैं, अगर पॉलिटेक्निक की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं ना तो ये नंबर लिख लो, 96 28 00 4708, बहुत ही हेल्प करेगा आपके स्टडी में। ठीक है, एक और नंबर ले लो, 96 21 94 80 25। इससे क्या होगा सर, नंबर क्यों दे रहे हैं, नंबर इसलिए दे रहे हैं जो लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते, कोई चीज छूटा है, इस नंबर से कांटेक्ट कर ले कि हाँ सर मुझे पॉलिटेक्निक या फिर IERT इलाहाबाद के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी है, कंप्लीट तैयारी करनी है और 1 महीने में फुल गारंटी आपको अच्छे से तैयार करा दिया जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर आपने पढ़ा ना, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा इसमें, जिसमें हम लोग लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, उसके साथ ही साथ 10 मॉडल पेपर, क्या 10 मॉडल पेपर जो कि हमारे द्वारा डिजाइन किया गया है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट करके। तो अगर ये सारी चीजें चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम आते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, आपको भी याद आ रहा होगा, उसका नाम है अंतः केंद्र। क्या, अंतः केंद्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। अंतः केंद्र क्या होता है, आपको नाम तो सुना होगा, फिगर भी लाओ दिमाग में, नाम के साथ फिगर भी आने चाहिए तब क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो फिगर और दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस अगर कर लिए तो सॉल्व तो कोई कर देगा, और फिगर ड्रॉ कर दिए तो इक्वेशन तो अपने आप आ जाएंगे, जो भी चीजें होंगी। तो अब हम इसका फिगर सोचते हैं कि कैसा होगा। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा। देखो, अंतः केंद्र त्रिभुज है, जिसका नाम लिख दो, त्रिभुज को इतनी बार बनाओ कि वो भी हिल जाए कि भाई कहाँ पड़ गए, ये तो सब रट लिए हैं, समझ लिए हैं, एकदम माइंड में ठूस ठास के भर लिए हैं। ठीक है, अब सुनो, अंतः केंद्र, ये जो एंगल है ना, वो एंगल ए है, तो अंतः केंद्र वो होता है जो शीर्ष भुजा को या किसी एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे। अगर ये टोटल 60 अंश है, मैं कहूँ कि एंगल ए की वैल्यू 60 है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, 30 के 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दो, मतलब इधर भी 30 हो जाए और इधर भी 30 हो जाए, टोटल तो 60 हो गया ही। तो डिफिनीशन क्या बना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे हम
एक रेखा ड्रा करें तो ये जो शीर्ष कोण है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अंतःकेंद्र। ठीक है, अंतःकेंद्र इसको नहीं बोलेंगे, ये जो अभी क्रॉस करेगा उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट प्रोसेस है, समझ रहे हैं। मतलब तीनों इसी तरह ए को आपने डिवाइड किया, इसी तरह इस बी वाले एंगल को भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, इसी तरह सी वाले को भी। अगर मान लो टोटल इसमें कितना है 80 एंगल है, तो 40 इधर हो जाएगा और 40 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको ऐसे 3 लाइन इधर दिखा दो, 3 एंगल इधर के अलग अलग दिखे, तो क्या बना, ये जो जहाँ पे तीनों बिंदु काट रही हैं इसको हम ओ नाम अगर दे तो ओ आपका क्या है, आप बोलोगे सर ओ है अंतःकेंद्र। समझ में आया कि अंतःकेंद्र कहाँ बनता है और कैसे बनता है। शीर्ष भुजा को दो एंगल में डिवाइड करने वाली रेखा जिस भी बिंदु पे क्रॉस करे, प्रतिच्छेदित करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। वो यहाँ पे क्या है, अंतःकेंद्र है। चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया, समझाए ना कि 60 था तो 30-30 में हुआ होगा, 80 रहा होगा तो 40-40 में रहा होगा, 20 रहा होगा तो 10-10 में रहा होगा, और कुछ नहीं है। जहां पे ये तीनों क्रॉस करेंगे वो अंतःकेंद्र हुआ। समझ में। अब आओ 4 पॉइंट, परिकेंद्र। क्या, परिकेंद्र। स्टार्टिंग में मैंने बोला था किसी को आ रहा है तो अपने कॉपी पे बनाओ परिकेंद्र का फिगर, बना के बताओ कि हाँ सर ऐसे होगा। परिकेंद्र, सर्कमफरेंस, सरकम सेंटर। ठीक है, चलो बताओ कैसे होगा। त्रिभुज तो होगा, ये तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कैसा त्रिभुज होगा। त्रिभुज बना देते हैं, चलो आप बनाओ कॉपी पे, साथ ही साथ बनाते रहो तब तो मजा आएगा। अब मालूम है यहाँ तक तो सब बना लेंगे, अगली बार कोई पूछेगा तो धड़ाम से बना देंगे सब, लेकिन ये अभी बताया नहीं, हो सकता है बहुत लोगों को ना आए। तो फिर से सुनो कैसे होगा, अब समझो। ये परिकेंद्र का फिगर कैसे होगा, या किस फिगर को हम लोग या किस त्रिभुज को परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, समझे बात को, कैसे बोलेंगे। तो एक चीज याद रखना, लंब अर्धकों के मतलब, लंब अर्धकों का, लंब का मतलब हमने बताया जो रेखा 90 अंश बनाए। लंब अर्धक मतलब सामने वाली रेखा पे लंब भी हो और इसको अर्धक करे, मतलब जितना लंबा ये है उतना लंबा ये भी हो। अगर इसको हम पॉइंट डी दे तो जितना लंबाई बी डी की है वही लंबाई किसकी होगी, डी सी की होगी ना। अब बोलोगे हाँ सर होगी, तो क्या डिफिनीशन बना, लंब अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को। इसी तरह पहले इसका भी लंब अर्धक बना लो तब तो समझ में आएगा। चलो इसका लंब मतलब सामने वाली भुजा पे लंब भी डालें और ये इसको बराबर भागों में डिवाइड किया। इसी तरह बी से लंब अर्धक निकाल लो, तो ये जहाँ पे क्रॉस करेगी ना, अगर इसको हम पॉइंट डी लिखे, इसको डी के बाद ई लिख दो यार, थोड़ा तो समझो। ठीक है, और इसको ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो सामने वाली भुजा पे लंब भी हो, दो बराबर भागों में काटे। इसी तरह तीनों जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे, मान लेते हैं ओ बिंदु पे क्रॉस कर रही हैं, तो ओ को क्या बोलेंगे, बोल देना क्या, परिकेंद्र। अब समझ में आया परिकेंद्र का मतलब। अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से सुनो। त्रिभुज होगा, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब होगा और इसको दो बराबर भागों में कट कर रहा होगा। ये तीनों जिस बिंदु पे क्रॉस करेंगे उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या, परिकेंद्र। समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करते रहना और अपने दोस्तों को भी खिसका देना बाद में कि लो भाई हमारा काम हो गया, तुम भी यूज कर लो, सर जी चीजें दे रही हैं पॉलिटेक्निक की कंप्लीट। बिल्कुल। और एक चीज, ये 4 मेन था, एक एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं आपके लिए, नोट करके लिख लेना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है, सपोज दैट कोई त्रिभुज है, ऐसे कोई त्रिभुज है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। ठीक है, यहाँ पे सी है, तो अगर इस रेखा को हम ऐसे बढ़ा दें आगे, तो ये जो आगे एंगल बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, मान लो एंगल को थीटा से भी दिखाते हैं, तो जो थीटा होगा ना वो बराबर होगा अपने सम्मुख कोण, यानी कि इस एंगल के पीछे चले आइए। पीछे क्या है, ए है और बी है, जो थीटा होगा वो ए और बी के
एंगल के योगफल के बराबर होगा, चाहे जिस भी रेखा को आप बढ़ा दो। समझ रहे हो? अगर हम इसी फिगर को इसको हटा के हम ऐसे कर दे, चलो भाई हम इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा। अब लोग सर ये वाला जो एंगल होगा अगर इसको θ2 लिखे तो θ2 बराबर हो जाएगा ये इसको जो पीछे भुजा है यानी कि ए के और सी के योगफल के, यानी कि ए प्लस सी के। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा एग्जाम में आपसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं मुझे शौक नहीं है। और आप इसको नोट करके अपने कॉपी में नोट बना के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना कि हाँ सर हमारा बना है, नोट्स देख लीजिए एक बार, सही तो है, हमें अच्छा लगेगा। और मैं खुद नोट्स प्रोवाइड करता हूँ हर चैप्टर का, आपको नहीं मिले हैं तो एक बार चेक कीजिए, नोट्स होगा। और इसका भी नोट्स मैं कंप्लीट करा के आपको दूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये चैप्टर नंबर 22 में इतनी सारी बेसिक नॉलेज मिली आपको त्रिभुज के बारे में। अभी त्रिभुज पे कितने प्रमेय बने हैं वो सब बाकी चीजें हम लोग समझेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मजा आया, नेक्स्ट चैप्टर बताइए। और इतना समझ में आया तो इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो सभी लोग लाइव आया कीजिए, लाइव क्लासेस की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, देख लीजिए, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पे नए हो, इसी तरह डेली वीडियो देखना चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए।